कई बार मुझे लगता है कि हमारी टेलीविजन की एक्ट्रेसेस को, हीरोइंस को कितना नाइव दिखाते हैं। अब देखिए, आरंभी में आरंभी वांट्स टू वर्क और ससुराल वालों का कहना है कि बाहर जाके काम मत करो, तो बस विश्वास के हॉस्पिटल में उसने काम करना शुरू कर दिया, विच इज नॉट सच अ ग्रेट आइडिया। ये आदमी पहले ही आपको तंग करता रहता है और तंग करने की अगली श्रेणी में उन्होंने ये किया है कि आरंभी का सुपरवाइजर बना दिया है अवंतिका को। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए आरंभी, क्योंकि मौसम आपके लिए और भी बिगड़ने वाला है। काले बादलों ने आपके खिलाफ और भी कड़ा रवैया अपना लिया है। अवंतिका और विश्वास आपको अपने इलाके में लाकर झटका देने वाले हैं और इस प्लान का प्लेन अब टेक ऑफ कर चुका है और ये लैंड कहां और कैसे होगी किसी को नहीं पता। घुमा घुमा कर नहीं, अब कहानी हम आपको सीधे सीधे बताते हैं। विश्वास ने आज मैनेजमेंट और सभी स्टाफ के सामने ये ऐलान कर दिया है कि आरंभी अपनी प्रैक्टिस अस्पताल में शुरू कर सकती है। मेरे दिल की डॉक्टर, मेरी वाइफ डॉक्टर आरंभी टंडन आज से ऑफिशियली हमारे इस न्यू पल्स हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस करें। मगर इसके साथ साथ विश्वास अस्पताल के रूल्स और रेगुलेशंस की लंबी लिस्ट भी गिनवाता है कि आरंभी ये ना समझे कि वो टंडन परिवार की बहू है तो उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाएगा, बल्कि वो बताना चाहता है आरंभी को कि अगर उससे कोई गलती हुई तो उसे माफ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहाँ ये मिसेस आरंभी टंडन नहीं, सिर्फ डॉक्टर आरंभी। So, इस स्ट्रिक्ट रूल को किसी भी हाल में आरंभी को फॉलो करना पड़ेगा। ये आरंभी को भी यहाँ इस हॉस्पिटल के सख्त डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा, जैसे बाकी सब लोग करते हैं, जैसे बाकी सब पे लागू होता है। यहाँ तक तो बात समझ आ रही थी, मगर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर विश्वास यानी कि आरंभी का पति ये कहता है कि आरंभी को एक सुपरवाइजर प्रोवाइड किया जाएगा जिसके अंडर आरंभी प्रैक्टिस करेगी। और टंडन परिवार की बहू को बहुत ही खास तरीके के अंदर भेजा है। और वो सुपरवाइजर कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर अवंतिका होती है। आरंभी अब दोनों तरफ से फंस चुकी है। उसे तो डॉक्टर विश्वास का गेम समझ आ चुका है। अवंतिका और विश्वास अभी तक आरंभी का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए हैं, तो अब दोनों ने नया पैंतरा निकाला है आरंभी को जॉब से निकालने का। आरंभी को आज अस्पताल के सभी स्टाफ वालों ने बधाई दी है, क्योंकि सभी की नजरों में आरंभी ने इज्जत कमाई। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या आरंभी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या फिर मुश्किलें कम होगी? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल वसुधा में भैया ये करिश्मा तो गजब है, पूरे घर पर कब्जा कर लिया है, चंद्रिका देवी को निकाल दिया है। लेकिन डोंट वरी, टेलीविजन की हमारी बहू है ना, वो उसके होते हुए उसकी सासू माँ पर कोई आँच आ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लीजिए, वसुधा जो है चंद्रिका देवी को अपने घर ले आई है और खूब मन से सेवा कर रही है। चंद्रिका देवी ने अपना सुध बुध खो दिया है कि करिश्मा ने चंद्रिका देवी को घर से बेघर कर दिया है।
अब वसुधा कैसे अपनी मालकिन को भला यूं छोड़ सकती है? वसुधा का घर भी तो चंद्रिका देवी का ही दिया हुआ है। फिर क्या वसुधा चंद्रिका देवी को अपने घर ले आई है और देखिए कैसे उनकी सेवा कर रही है। अब इस बार करिश्मा ने सारी हदें पार कर दी है। चंद्रिका देवी के चेहरे को जरा देखिए, पूरा चेहरा लाल हो गया है। अब वसुधा एकदम से परेशान हो गई है, हड़बड़ा रही है वो कि आखिर मासा को कैसे ठीक करे। पहले तो उसने ठंडे पानी से मासा के चेहरे को पोंछा और उसके बाद चंदन का लेप लगाया। थोड़ी सी शांति मिल रही होगी चंद्रिका देवी को अब, लेकिन वहीं अब आ गई है सारिका के पति मयूर को करिश्मा ने पुलिस वालों के हवाले कर दिया है। हालांकि मयूर की कोई गलती नहीं है, लेकिन करिश्मा को तो सबसे बदला लेना है। अब इसका दोष पूरा वसुधा पर आ गया है। ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से करिश्मा मयूर जी पर एक इल्ज़ाम लगा देती है और मयूर जी को अब घसीटते हुए जेल लेके जा रहे हैं। अब एक्चुअली देखा जाए तो ये करिश्मा की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी करिश्मा की ही साइड लेगी सारिका, और वो दोषी हमेशा की तरह वसु को बता रही है और उसी पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तेरी वजह से हुआ है, अब तू ही सॉल्व कर। तो ये सब सीक्वेंस है आगे, क्योंकि करिश्मा को सबको घुमाना है। मैंने भी जो किया था मेरी वजह से वो गई थी जेल, तो अब वो मौका ढूंढ रही है कि मैं कैसे इसका बदला ले सकूँ। तो वही बदला ही चल रहा है, सबके साथ बदला ले रही, वो बहुत चुन चुन के सबको घुमा रही है। हबीसा की हालत देख रही है, वो ख्याल रख रही है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। उसे बस उतना ही पता है कि वसुधा एक नौकरानी है, अभी तक उसने एक्सेप्ट नहीं किया है उसे, तो इसीलिए शायद वो जब भी उसे देखती है तो वो ट्रिगर हो जाती है और उसे कुछ नहीं चाहिए, बस तू घर से निकल जा। वसुधा अकेली जान वो क्या क्या करे। फिलहाल तो हनुमान सा चाहते हैं कि वसुधा करिश्मा से बदला ले। मासा की जो हालत है वो हालत करिश्मा की वजह से हुई है। करिश्मा को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब हनुमान जब अपनी बेटी से ये कह रहा है तो जाहिर सी बात है वसुधा को हौसला मिलेगा और अब वो नहीं छोड़ेगी करिश्मा को। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टॉकिंग अबाउट टॉक्सिक हस्बैंड्स, अब बात करते हैं सीरियल पति ब्रह्मचारी की। अब ये जो आकाश है, ही इज अ टॉक्सिक हस्बैंड, ये तो हम जानते ही हैं, ये ईशा भी जानती है, लेकिन क्या करे, फंसी हुई है इस रिलेशनशिप में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वो फंस गई है एक कमरे में, क्योंकि आकाश ने उसको बंद कर दिया है राइट व्हेन उसको एक बिजनेस मीटिंग के लिए सूरज के पास पहुंचना था विद दिस वेरी इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव। इंसान को कैद में रखा जा सकता है, लेकिन उसके इरादों को नहीं। अब देखिए, आकाश ने ईशा को बंद कर दिया है कमरे में ताकि वो सूरज तक ना पहुंच सके। आज सूरज की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है मंत्री जी के सामने। अब ईशा अच्छे से जानती है कि अगर ये प्रेजेंटेशन नहीं हुई तो सूरज की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। आकाश ने भी तो इसी बात का फायदा उठाया, उसने ईशा को कमरे में बंद कर दिया। उसे लगा कि अब तो मंत्री जी के सामने इस सूरज की बेइज्जती होगी, लेकिन भाई ईशा के रहते हुए ऐसा हो सकता है क्या? ईशा ने नन्ही सी मिशिका की मदद ली और देखिए उसने ये पेन ड्राइव एक किसी न किसी तरह सूरज तक पहुंचा ही दी है। कैद में इसलिए डाला है क्योंकि ईशा जा रही होती है, सूरज की फाइल्स बना रही है दूसरी, तो वही उसे पता है कि अभी कुछ ही देर में सूरज को प्रेजेंट करनी है सीएम सर के आगे, तो वो जा रही है और तब तक आकाश को सब कुछ पता चल जाता है और आकाश ईशा को बंद कर देता है कमरे में
और जो माँ जी है जिसे उन्हें कहता है कि रखवाली करो, तो मैं मिशिका के साथ प्लान करती हूँ चीज़ें। उसे बोलती हूँ हम गेम खेल रहे हैं चोर पुलिस, और बॉल से बांध देती हूँ कि बंटी वो सूरज तक कैसे भी पहुँचा दे वो पेन ड्राइव, और सूरज का प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल हो जाए। जब ईशा का ये प्लान कामयाब हो गया तो देखिए ईशा कितनी खुश नजर आ रही है। वो अच्छे से जानती थी कि आकाश यही चाहता था कि सूरज कभी भी आगे ना बढ़े। वो अच्छे से जानती थी कि आकाश ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन अपने होते हुए वो सूरज के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। मैं टीवी में देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि सूरज का प्रेजेंटेशन की सब इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा और ये सारी चीज़ें। तो मैं और मिशिका डांस कर रहे हैं और खुशी से। तो मिशिका पूछती है वो तो मेरे हीरो है, आपके हीरो है, आपके भी फेवरेट है क्या, तो आप भी डांस कर रही है? तो मैं कहती हूँ हाँ मेरे भी वो हीरो है, मेरे फेवरेट है। मैं तो मतलब फ़िलहाल तो दूसरा सीन है मेरा जिसमें ईशा जी अबाउट टू जो सच है वो बताने वाली रहती हैं, एंड सूरज वहाँ पे बोलता है कि सच बताइए, एंड तो आप नहीं बता सकती तो मैं बताता हूँ। आपने एक अमीर मतलब कि आदमी से शादी की, पैसे वाला पति चुना आपने, एंड आपको गरीबी नहीं, आप गरीबी को मतलब इग्नोर की, आप सूरज को इग्नोर की क्योंकि एक गुंडा कभी आईएएस बन ही नहीं सकता, ये सब सोचा आपने सबको छोड़ दिया, पूरी फैमिली को छोड़ दिया, तो ठीक है। और उस बंदे ने आपके साथ क्या किया, आपके आईएएस बने का ड्रीम वगैरह जो भी था वो कैद कर दिया, यही सब बोलते रहता है। एंड उसके बाद ये सीन होता है कि ये गुस्से में अपने जो पीए हैं उन्हें बोलते रहता है कि जो भी वाटर प्रोजेक्ट है उसका ग्राउंड प्लान तैयार कीजिए एंड सारी तैयारी कीजिए, कोई भी उसमें खामियां नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जो प्रेजेंटेशन है सीधा मंत्री साहब के सामने जाने वाला है इस बार। सो दैट्स ऑल, यही। अब सूरज तो फिलहाल ईशा से नफरत करता है, उसे ये पता भी नहीं है कि उसके पीठ पीछे ईशा उसके लिए क्या क्या कर रही है। उसके दुश्मनों से वो अकेली लड़ रही है। वैसे फैंस भी तो यही चाहते हैं ना कि ईशा और सूरज एक हो जाएं, ये दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं और सूरज को पता चल जाए कि ईशा ने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ उसके लिए किया था। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये तो मतलब इतना ब्रिलियंट आइडिया था। कई बार मैं सोचती हूँ कि सोचने वाला सोचता भी कैसे है इस बारे में। अब देखिए ना, मन अति सुंदर में एक तो निहारिका ने राधिका को किडनैप कर लिया और फिर वो जबरन शादी करना चाहती है प्रथम से। अब प्रथम शादी करना नहीं चाहता तो व्हाट डज ही डू, वो सीढ़ियों से अपने आप को गिरा लेता है कि भैया जब मुझे चोट लग जाएगी तो मैं इस हालत में ही नहीं रहूंगा कि मेरी शादी हो पाए। कमाल का आइडिया है, मतलब सेहत को हानि पहुंचाए बिना भी आप कुछ सोच सकते थे। ना हो जाए राधिका, कहीं प्रथम निहारिका का ना हो जाए, तो जरा जोर लगाकर मारिए इन गुंडों को। अगर सही समय पर आप शादी के मंडप तक नहीं पहुंची तो बहुत बुरा हो जाएगा। आखिर प्रथम इस शादी को टालने की कोशिश कब तक करेगा? अब निहारिका मैडम जी जिन्हें शादी का लड्डू खाना है, उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा दादी के साथ मिलकर कि प्रथम को दूल्हे राजा बनकर आना ही पड़ा। दूसरी तरफ निहारिका ने राधिका को भी किडनैप करवा दिया ताकि वो शादी के मंडप तक पहुंच ना पाए। बड़ी मुश्किल से बहुत सारे लुक्स लेने के बाद फाइनली सबूत इकट्ठे कर लिए थे, पर एंड मोमेंट पे निहारिका को पता चल जाता है कि राधिका जिंदा है, तो उन्होंने वापस से राधिका को भी किडनैप करवा दिया है। वहाँ शादी होने वाली है, यहाँ राधिका फंसी हुई हैं, तो बहुत रेज अगेंस्ट टाइम है कि राधिका पहुँच पाएंगी नहीं पहुँच पाएंगी, बच पाएंगी नहीं बच पाएंगी, उनकी जान पे भी खतरा है। उधर प्रथम भी बहुत परेशान है कि उन्हें शादी नहीं करनी है, तो समहाउ निहारिका सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है।
अब एक तरफ इन गुंडों से भागने की कोशिश कर रही है राधिया ताकि जल्द से जल्द वो घर पहुँचे और निहारिका का पर्दाफाश करे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रथम बाबू, जिन्हें ये शादी करनी ही नहीं है, इसीलिए तो देखिए वो सीढ़ियों से भी गिर गए। उन्होंने सोचा कि चलो अब शादी के मुहूर्त तक शादी टल जाएगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला और इस बारे में हमें प्रथम ने ही बताया। जल्दी से शादी हो जाए बस, कि किसी किनारे तक किसी को पहुंचना होता है ना, कि बस अब जल्दी किनारे पहुंच जाए हम। तो वही चीज़ें चल रही थी। उसी दौरान प्रथम गिर जाता है, बेहोश हो जाता है और मुझे फिर से टेंशन कि भाई अभी ये बेहोश हो गया तो मेरी शादी कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ कि मैं तुम्हें व्हीलचेयर में बिठा लूँगी, तुम आराम से लेकिन फेरे ले लेना, शादी कर लेना। ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं मेरी। तो देखो अभी क्या, मैं प्लान तो बनाया कि क्या पता मैं मुहूर्त थोड़ा सा डिले कर दूँ अपने आप शादी करना और मुहूर्त निकल जाए, लेकिन दादी और भी ख़तरनाक है। दादी ने आधे घंटे बाद का मुहूर्त लिया हुआ है, तो मैंने अपने आप को फालतू में सीढ़ी से गिराया। अब देखिए जितनी जल्दी में निहारिका लग रही है ना, हमें लगता है कि कहीं वो ऐसे ही प्रथम को मंडप में बैठाकर शादी न कर ले। राधिया तो अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है, जल्द से जल्द आप मंडप तक पहुँचिए, क्योंकि देखिए जरा निहारिका मैडम को, वो तो शादी करने के लिए फुल ऑन रेडी हैं, अपना फोटो शूट भी कराती नजर आ रही हैं। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल लक्ष्मी निवास की। यहाँ पर राधिका का जन्मदिन है और वीर जो हैं अपनी लेडी लव को इम्प्रेस करने का कोई भी मौका छोड़ने नहीं वाले हैं। तो देखिए किस तरह उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन को इतना स्पेशल बना रहे हैं। बार दिन ये आए और आज वीर का दिल झूम कर ये गाए कि राधिका जियो हजारों साल, यही है उसकी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे राधिका, भाई हमारी तरफ से नहीं बल्कि वीर की तरफ से। वीर तो इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वीर और निया ने ही तो मिलकर एक प्लान रचा था जिसके बारे में बात करेंगे, मगर अभी अपना फोकस इस बर्थडे सेलिब्रेशन पर करते हैं। लक्ष्मी निवास में देखो कितने धूमधाम से राधिका का बर्थडे मनाया जा रहा है। राधिका की बहन भूमिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस लम्हे को खूबसूरत बनाने में, पर ये महज एक पुरानी यादें हैं, वो भी भूमिका की, कि पहले वो कैसे बर्थडे मनाया करती थी। इसी सोच में भूमिका तो डूबी हुई है। पर अब रियलिटी चेक करते हैं, जहां वीर आया है राधिका का जन्मदिन मनाने के लिए, वो भी लक्ष्मी निवास में। भाई वीर को मिल रखा है अल्टीमेटम, जिसमें बीत चुके 6 दिन, 5 या 6 दिन। अब वीर यहाँ पे अपना तुक्का बढ़ाने आया है कि कैसे भी करके अपनी वो बात रख पाए। जैसे कि सीन में बोल भी रहा है कि राधिका जी के लिए एक लड़का है, ऐसा है वैसा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अपनी बात रख रहा है वहाँ पे। एक तरीके से वो एक आइडिया इंस्टॉल कर रहा है लक्ष्मी निवास परिवार पे कि भाई ठीक है एक लड़का है, क्योंकि दादी ने भी कह दिया कि यार तुम्हारे ऐसा लड़का चाहिए, तो वीर को एक मोटिवेशन भी मिल गया। एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू इम्प्रेस एवरीवन इन द फैम। केक काट कर राधिका खुशी खुशी अपना ये यादगार दिन मनाती है, पर असली पार्टी तो यहाँ नहीं बल्कि वाटर पार्क में चल रही है, जहाँ राधिका, निया और वीर पानी में छपाक छपाक करते हुए नजर आ रहे हैं। राधिका और वीर का थोड़ा बहुत लवी डवी मोमेंट भी देखने को मिला। पर यहाँ ट्विस्ट तब आता है जब निया गायब हो जाती है, जिसकी तलाश में राधिका और वीर निकल पड़ते हैं। क्या है कि निया अपने डॉगी के पीछे जाती है, जिसके बाद ही तो वो मुसीबत में फंसती है।
और उसे रेस्क्यू करने कोई और नहीं बल्कि वीर ही आता है। मिया कहाँ गई? मिया! गुड़िया! मिया! मिया! हम आते हैं, रुको। नहीं नहीं नहीं, आप मत आइए, पानी में करंट है, बच्ची की जान जा सकती है। फिर क्या, तीनों जब साथ होते हैं तब इनकी शुरू होती है गोला पार्टी। जैसे कि यार राधिका जी का जन्मदिन है, वो हम सेलिब्रेट करने आए, पर एक्चुअल जो मुद्दा है वो ये है कि निया की पिकनिक भी है और हम उसे पिकनिक के लिए आए। और ये राधिका जी के लिए एक सरप्राइज़, मैं और निया हम दोनों की मिली भगत है कि उनको एक बर्थडे सरप्राइज़ देंगे। तो वही एक पूरा सीक्वेंस है, बड़ा मज़ेदार है। खूब हम लोग नहाए, शायद से दूसरा या तीसरा कप है गोले का, गोला एंजॉय कर रहे हैं। निया अचानक से राधिका और वीर की आंखों से ओझल हो जाती है, जो ज़्यादा बड़ी बात है। और राधिका ऑफ कोर्स पैनिक करती है और वीर बोलता है कि इट्स ओके, शांत हो जाइए, मैं ढूंढूंगा। सारी चीज़ें भसड़ भी चल रही है, ऑफ कोर्स बहुत मस्ती मजाक हुआ। उसके बाद अचानक से वो एक सीरियस जोन आ जाता है क्योंकि निया मिसप्लेस हो जाती है। उसके पहले तो हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं पूल में, तो वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वीर तो राधिका को पसंद करता है और मन ही मन ये चाहता है कि घर वाले भी शादी के लिए मान जाएं। अब देखते हैं कि क्या राधिका के दिल के तार वीर के दिल से जुड़ते हैं या नहीं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आपका किसी एक शख्स से तालमेल अच्छा नहीं है ना, तो चाहे वो अच्छी इंटेंशंस के साथ भी आपके पास आए, हमेशा कुछ ना कुछ मिसफायर हो जाता है। मतलब जिसे कहते हैं ना, हवन करते ही हाथ जल जाता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है महादेव एंड सन्स में। अब धीरज और रज्जी की तालमेल बैठ ही नहीं रही है। अब रज्जी बेचारी अच्छी मंशा के साथ मुंह मीठा कराने के लिए पहुंची धीरज के पास, लेकिन उसमें भी हो गई ना गड़बड़। अब ये बात तो माननी पड़ेगी कि रज्जी और धीरज के बीच जब भी कहा सुनी होती है ना, हमेशा पहल रज्जी ही करती है। अब माना कि रज्जी ना नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली है, इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और वही किस्मत का मारा धीरज, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब इसी बात को लेकर तमाशा बना दिया गया कि घर की बहू नौकरी कर रही है और बेटा कुछ नहीं कर रहा है। आस पड़ोस वाले यानी कि भानु माँ ने इसका बड़ा मुद्दा बना दिया। अब महादेव को इसकी खबर ही नहीं थी कि बहू नौकरी करने जा रही है। घर में जब पता चला तो हंगामा मचा और उसके बाद रज्जी और धीरज के बीच लड़ाई हो गई। अब रज्जी सोच रही है कि कैसे धीरज का मूड ठीक करे, तो भाई देखिए उसके लिए मिठाई लेकर आ गई। एक ये देखो, माँ ने तुम्हारे लिए गुलाब जामुन बनाए, लो खाओ। अब ये मिठाई नौकरी मिलने की खुशी में नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस मिठाई ने आग में घी डालने का काम किया है। धीरज ने अपना मुंह मीठा नहीं किया। किस बात के लिए मुंह मीठा करें हम अपना? हमारे बाबा को ये लगता है हम इस परिवार के विलन हैं, हमारे बाबा को ये लगता है कि हम ग्रहण हैं इस परिवार के। धीरज ये कहता है कि यार मैं किस चीज़ के लिए मुंह मीठा करूं अपना। मेरे बाबा ये कह रहे हैं मुझे कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, निकम्मा हूँ और इस परिवार पे ग्रहण हूँ, तो ये खुशी की तो चीज़ नहीं है ये ऑब्वियसली। तो इसीलिए जो है धीरज का काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है और वो इसीलिए उसके हाथ पे मार देता है कि मुझे कोई मिठाई नहीं खानी है। मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं धीरज और रज्जी के बीच में भी और उन दोनों की फैमिली में भी, क्योंकि कुछ भी होता है तो महादेव और धीरज के बीच में दूरी आ जाती हैं, दोनों के बाप बेटे के बीच में। और वही है कि धीरज हमेशा चाहता है कि अपने पापा से क्लोज रहे, जो कि हो ही नहीं पा रहा है। वो तो परेशान है अपने घर के पचड़ों से। अब पापा का अच्छा बेटा बनना है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पापा की नजरों में बुरा साबित हो जाता है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है।
कोई बात नहीं धीरज, ऐसा होता है और आगे भी होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को दोषी ठहराएंगे। तुम्हारी वजह से हमारे और हमारे बाबा के रिश्ते में जहर घुल गया। रज्जी के साथ प्यार करते हो ना तो प्यार जताना भी पड़ेगा। ये परिवार ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी पत्नी को भी तो परिवार समझिए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फाइनली जाकर जगधात्री में वो स्पाई ड्रामा देखने को मिल रहा है जो देखने को मिलना चाहिए इफ इट्स अ स्पाई स्टोरी। तो क्या है कि शिवाय और जगधात्री मूसा का पीछा कर रहे थे और फिर मूसा को गोली भी लग जाती है। बट जहां इनकी ये जो खुशी है इज गोइंग टू बी अ लिटिल शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि इनको नहीं पता कि ये असली मूसा तो है ही नहीं, ये तो नकली मूसा है। घर का सारा काम काज निपटाकर अब स्पाई बहू पहुंच गई है मूसा को ढूंढने के लिए शिवाय के साथ। क्या है ना, जगदात्री और शिवाय को टिप मिली है कि किसी ने उन्हें मूसा का ठिकाना बता दिया है और वैसे भी लगातार ये दोनों पीछा कर रहे थे मूसा का। अफरा तफरी के माहौल में गोली चल गई। जगदात्री ने गोली मार दी है। कुछ पल के लिए राहत की सांस ली गई कि चलो मूसा पर अटैक हुआ, लेकिन जैसे ही पता चला कि ये मूसा नहीं बल्कि उसका डुप्लीकेट है, फिर क्या सारा खेल खत्म हो गया। बेसिकली मैं मूसा के पीछे भाग रही होती हूँ, जो कि ऐसा लगता है कि मूसा है, बट मूसा ऑफ कोर्स एक क्रिमिनल है, तो उसकी सोच भी वैसी ही है। तो जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं उनको मैं गोली तो मार देती हूँ, उनके पैर पर गोली मार के वो रुक भी जाते हैं, पर वो एक्चुअली मूसा नहीं होते, उनके ड्यूप होते हैं। एक डुप्लीकेट उन्होंने बनाया हुआ होता है जिसके पीछे हमें गुमराह करने के लिए, और उसके पीछे मैं भाग रही होती हूँ और बाद में मुझे पता चलता है जब मैं उनको पलट के देखती हूँ कि वो एक्चुअली मूसा नहीं है, उनके ड्यूप हैं, डुप्लीकेट इंसान है वो उनका। जगदात्री और शिवाय को समझ में आ गया है कि उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, असली मूसा तो कहीं और है और इस बार मूसा के साथ इंटरनेशनल स्मगलर भी जुड़ गए हैं। कहाँ सोचा था कि आज के दिन खत्म हो जाएगा मूसा का चैप्टर और साथ ही रुद्र का सच भी आ जाएगा, लेकिन सारे किए कराए पर पानी फिर गया। और ऐसा लगता भी है कि हमारे बस हाथ में वो आने ही वाला है, और अगर वो आ जाते हैं तो शायद रुद्र भी आ जाएगा, और एक और इंटरनेशनल क्रिमिनल है निक करके, ये तीनों जो लोग हैं हमें लगता है कि साथ में ही है, तो ये सारे लोग गिरफ्त में आ जाएंगे। कोई बात नहीं जगदात्री, आगे सब ठीक हो जाएगा। अभी आपका घर जाने का वक्त हो गया है। अब वो क्या है ना, घर पे सब आपका इंतजार करते हैं। चाय पीने का वक्त भी हो गया है और उसके बाद डिनर की भी तैयारी करनी पड़ेगी। वैसे मानना तो पड़ेगा कि आपका कोई तोड़ नहीं है, घर की और ऑफिस की दोनों ही जिम्मेदारी आप ना बखूबी निभा रही हैं। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
सीरियल जाने अनजाने की बात करते हैं। यहाँ पे गोद भराई हो रही है और बड़े धूमधाम से रीत की गोद भराई हो रही है, लेकिन एन मौके पर एंट्री हो गई है एक खतरनाक गेस्ट नहीं है, अनइनवाइटेड है, क्योंकि बुआ जी लेकर आ गई हैं अपने साथ एक सांप। रीत और राघव की जिंदगी में नन्हा मेहमान आने वाला है। खुशियों से रीत की झोली भर गई है और इस गोद भराई की रस्म में रीत और राघव जमकर नाच रहे हैं। लेकिन ये क्या, इस बेबी शावर सेरेमनी में एक खतरनाक मेहमान भी आए हैं, जो खुद नहीं आए बल्कि उन्हें यहाँ लाया गया है। वो कोई और नहीं बल्कि नाग देवता है। अब रीत की जिंदगी में जहाँ खुशियाँ हैं, वहाँ बुआ जी के रहते हुए खतरा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। रीत को जान से मारने के लिए बुआ जी और मामा जी ने मिलकर प्लान बनाया है और इस गोद भराई की रस्म में उन्होंने सांप छोड़ दिया ताकि ये सांप रीत को डस ले और बुआ जी के रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाए। रीत की गोद भराई के साथ साथ बुआ जी कैसे जाने देंगी, कैसे इतना अच्छा मौका अपने हाथ से जाने देंगी। वो तो चाहती ही नहीं है कि रीत और राघव का बच्चा इस दुनिया में आए, क्योंकि अगर रीत और राघव का बच्चा आ गया तो मतलब वो लोग खुश हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बुआ जी का सपना था कि वो पूरे जायदाद को हथिया लेंगी, वहाँ पे एक और कंटेंडर आ जाएगा। नागिन डांस बुआ जी इसलिए कर रही थी क्योंकि उन्होंने जो नाग उन्होंने रखा था रीत को डसने के लिए, उसको धीरे धीरे बाहर आते हुए जीभ लपाते हुए देख लिया था, ऐसे करते हुए। बस वो रीत को डसने ही वाला था नाग के। उन्नति ने सारा अटेंशन अपनी तरफ ले लिया। अब बुआ जी जो प्लानिंग कर रही है ना, इस बारे में रीत और राघव को तो कुछ भी नहीं पता है। ये देखिए ये दोनों कितना झूम कर नाच रहे हैं। उन्नति भी बहुत खुश है और वो भी यहाँ पर डांस परफॉर्म करती है। लेकिन इन सब से हटकर जरा बुआ जी का नागिन डांस देखिए। ये साफ साफ बताता है कि रीत आप पर कोई खतरा आने वाला है। प्लानिंग तो बुआ जी ने बहुत अच्छी की है। उन्होंने सोचा कि ये सांप रीत को काट लेगा और उसके बाद उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फंक्शन के बीच में ही उन्नति बेहोश हो जाती है और सबका ध्यान इस सांप पर नहीं बल्कि उन्नति पर चला जाता है। मैं और बुआ जी मिलके अब रीत को मारने की प्लानिंग कर रही है, और क्योंकि मुझे बुआ का असली राज पता लग चुका है कि वो शालिनी शारदा है, तो मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ और उससे माल घसीट रहा हूँ, क्योंकि मामा का मेन मकसद है सिर्फ माल। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अब एक तरफ जहाँ रीत माँ बनने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ घर वालों को झटका लग गया है, क्योंकि उन्नति भी प्रेग्नेंट हो गई है। मैं किसी भी तरह दरिंदे की निशानी नहीं चाहती हूँ। आदमी मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा भाभी? अगर मैं बच्चा पैदा भी कर दूंगी तो मैं बहुत नफरत करूंगी उससे। अब ऐसे करो, मैं अपने तो मैं मर जाऊंगी, पर इसे मेरे अंदर से निकालो मुझे। मेरी बात सुनो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। खैर खुशी की बात तो ये है कि रीत के ऊपर से खतरा टल गया है। वैसे आप लोगों को घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सांप असली नहीं बल्कि नकली था। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
देखिए लाइफ में आप चाहे जितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन कभी ना एक ऐसा मोमेंट आता है कि आप भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। ऐसे में ऑल यू नीड इज समबडी टू गिव यू दैट पेप टॉक, दैट बूस्ट कि नहीं तुम कर सकती हो, जैसे कि अनुपमा में बापूजी दे रहे हैं अनुपमा को। एक इंसान के लिए भले ही सारे दरवाजे बंद हो जाएं, लेकिन माँ बाप का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। अब आप ये जरूर कहेंगे कि बापूजी तो अनुपमा के ससुर हैं, लेकिन नहीं, इनके बीच में कभी भी ससुर और बहू का रिश्ता नहीं, बल्कि हमेशा से ही बेटी और बाप का रिश्ता रहा है। आज जब अनु की रसोई में अनुपमा वापस लौटी है तो अनुपमा को अनुज के साथ साथ वो सारे पुराने दिन याद आ गए हैं। बापूजी अच्छे से समझते हैं कि इस वक्त अनुपमा का हौसला बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अनुपमा के पास कोई भी नहीं है। परिवार से तो अनुपमा दूर हो चुकी है और उसकी बेटी राही वो भी अब अनुपमा से नफरत करती है। ऐसे में जब यहाँ इतने दिनों के बाद बापूजी से मिली अनुपमा, तो देखिए दोनों के बीच हमें कितनी प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिली। प्यार एक बापू का अपनी बेटी के साथ, अब वो बहू रही नहीं है, वो तो कब से बेटी बन गई। आपको आपने अगर ये फॉलो किया होगा तो आपको पता चला होगा राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड हम दोनों का रिश्ता ही कुछ और था। और बहुत दिनों के बाद वो मेरे पास आई है और मुझे ऐसा लगा कि समथिंग रॉन्ग, कुछ हो रहा है अंदर। तो उसे थोड़ा खोलना था, उससे बात करनी थी, उसको बताना था कि तू कर सकती है, ये पुरानी बातें छोड़ दे। अगर देखा जाए तो बापूजी के अलावा अनुपमा का है ही कौन। हाँ, अनुपमा का नया दोस्त दिग्विजय बना है, जिसके साथ मिलकर अनुपमा ने रेस्टोरेंट खोला है और अब धीरे धीरे अनुपमा की जिंदगी के सारे सच उसे पता चल रहे हैं। लेकिन अनुज की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता और ये बात बापूजी भी अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली अनुपमा अनुज के बिना पूरा ही नहीं हो सकता। अनुपमा और अनुज, इसलिए वो मैंने एक सेंटेंस कहा था ना कि प्यार का दूसरा नाम ही मान है। मान तो आपने उसमें तो बहुत चला था उस वक्त, हाँ अभी भी चलता है। तो कहने का मतलब वो मुझे भी याद आया, उसे भी याद आया और उसे याद दिलाया कि तेरे जो कुछ भी सपने थे पहले तुम दोनों ने देखे थे, वो अधूरे मत छोड़ो, वो सपनों को पूरा करो और सच करो, सपने सच करो दोनों। तो एंड दैट वाज आई कैन टेल दैट्स व्हाट। तो ये अच्छा मौका था, ये आई शुरू किया। तो चाय लेके आता हूँ, मैं खुद चाय बना के आता हूँ। वो बोलती है बापू चाय बनाए और मैं ना पीऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? ऑलवेज जब भी कोई सीन होता था तो ऐसा देख के कहता हूँ मैं एक चाय बना के लाता हूँ। एंड एवरीबडी नॉट बिकॉज कि मैं कोई अच्छी चाय बनाता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ बड़े प्यार से करता हूँ। अब अनुपमा के आने वाले ट्रैक में खूब सारा धमाका होगा, क्योंकि अनुज की गर्लफ्रेंड श्रुति वापस आ चुकी है। जब अनुपमा और श्रुति का आमना सामना होगा तो इनके बीच टशनबाजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
जैसे पेट को भरने के लिए हर दिन खाना खाना जरूरी होता है, ठीक वैसे ही इस सीरियल्स की कहानियों में हर दिन कुछ नया देखना भी जरूरी होता है। दर्शक हमेशा से ही एक्साइटेड रहते हैं कि आज क्या नया होने वाला है उनके पसंदीदा सीरियल्स में। सीरियल्स का स्पॉइलर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं कि जहां पर वृंदा और अंगद अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। अब अंगद का रोका होने वाला है। ऐसे में भारती की नजर वृंदा और अंगद पर हमेशा ही रहती है, लेकिन अब हमें लगता है कि उसका शक यकीन में बदल जाएगा और रोके से पहले भारती के सामने अंगद वृंदा की सच्चाई आ जाएगी। तुम्हें तो बहुत लगे हैं। मैं ठीक हूँ। अगले स्पॉइलर पर चलते हैं और बात करते हैं तुम देना साथ मेरा की, जहां पर रक्षित और अपराजिता के बीच नोक-झोंक शुरू हो गई है। पहली मुलाकात में ही ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ गए हैं और अब तो रक्षित पीछे ही पड़ गया है अपराजिता के। वैसे हमें लगता है कि प्यार की पहल भी रक्षित ही करेगा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना मुझ पर। आपको मुझे मारने का मन कर होगा, गाली देने का मन कर होगा। दीजिए, अपनी मॉम डैड की खुशियों के लिए आपकी गालियां भी मंजूर है। चलो शुरू करते हैं। A for अगड़ू, B for बेवकूफ, C for चांद, D for ढीला, E for F for फकीर। बच्चे माँ से रिश्ता थोड़ी ना तोड़ सकते हैं। अगला स्पॉइलर आया है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब फैंस चाहते थे कि विद्या कब जाएगी अरमान और अबीरा की जिंदगी से, तो लीजिए फैंस की विश पूरी हो रही है। अरमान ने फैसला ले लिया है, वो अब अबीरा का साथ देगा और अपनी माँ से कह दिया उसने कि आप हमारी जिंदगी से चली जाइए। इसी के साथ अब कहानी में ये भी सुनने में आ रहा है कि जल्द ही अरमान अबीरा की दोबारा से शादी होगी। बचपन में जो नाम आपने मुझे दिया था, आज उसे खत्म करने आया हूँ। आज से आप मेरी कोई नहीं लगती। अबीरा, तुमने भड़काया है ना इसे मेरे खिलाफ? अबीरा तक पहुंचने के लिए आपको मुझसे होके गुजरना पड़ेगा। 8 साल पहले जो गलती की थी उसे सुधारने का वक्त आ गया है। प्लीज हमारी जिंदगी से चले जाइए। इसके बाद चलते हैं अनु और आर्यवर्धन के पास, जहां पर इनकी शादी होगी नहीं होगी, कौन किसको मना रहा है, इसी के बीच ना दर्शक फंसे हुए हैं। अब शादी होगी इनकी ये तो बार बार सभी कहते हैं, लेकिन हमें अभी भी डाउट हो रहा है क्योंकि कहानी शादी तक पहुंचती है लेकिन फिर यू टर्न ले लेती है और जहां से शुरुआत हुई रहती है वहीं आके पहुंच जाते हैं। फिर से कहानी की सुई राजीव पर आकर अटक गई है। आजकल की जिंदगी भाग दौड़ और स्ट्रेस से भर गई है, इसलिए हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ गए। मेरी लाइफ थोड़ी बदलेगी पर मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। पर अनु के लिए मेरा प्यार नहीं बदल सकता। सब छोड़ सकता हूँ लेकिन अनु को प्यार करना नहीं छोड़ सकता। जब फिर भी आपको संतुष्टि नहीं हुई तो शादी के लिए मना कर दीजिए। मैं अनु की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। मुझे पता ही कि अनु कहाँ है, थोड़ी परेशान लग रही थी। अनु की परेशानी की वजह है राजीव। चलते हैं गंगा माई की बेटियों के पास, जहां पर सिद्धू प्यार में पागल हो गया है। वहीं स्नेहा ने बगावत कर दी है। अब असल जिंदगी में भी आम लोगों को सिलेंडर को लेकर प्रॉब्लम हो रही है। सीरियल में इसी हकीकत को दर्शाया जा रहा है कि कैसे सिलेंडर की किल्लत से लोगों को परेशानी हो रही है और तो और सिलेंडर को लेकर ब्लैक मार्केटिंग कैसे हो रही है ये भी बताया जा रहा है। सुनने में आया है कि तुम्हारे पास बहुत सारे गैस सिलेंडर हैं। सर आप तो जानते हैं देश में क्या चल रहा है। 2-3 देशों की लड़ाई की वजह से सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं और लोगों के घर में सिलेंडर नहीं पहुंच रहे। सर गाँव में लोगों को चूल्हे नहीं चल रहे, इसलिए आपके पास आया है। एक लड़की है स्नेहा शर्मा, उसने सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट फाइल की। कंप्लेंट में इंदु रानी शर्मा और आपका नाम भी मेंशन किया गया।
इसके बाद हम चलेंगे वसुधा के पास, जहां पर अविनाश, दिव्या, देव, वसुधा और साथ में मयूर चाचा जी सबने हाथ मिला लिया है। अब मुट्ठी बहुत मजबूत होती है। करिश्मा को शायद इसका पता नहीं है। अब जब सब एक हो गए हैं तो हम जरूर जानते हैं कि इन्हें सफलता मिलेगी। हम सब मिलकर बहुत जल्द इस करिश्मा नाम की जहरीली नागिन को घर से निकाल देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सोशल मीडिया देखिए बड़ी कमाल की चीज है। इफ यूज्ड करेक्टली तो ये एक्चुअली में लोगों की आवाज उठाने का एक बहुत ही मतलब लोगों में एक तरह से आप एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं सोशल मीडिया से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इसका मिसयूज करते हैं। अब जैसे कि उड़ने की आशा में रोशनी जो है घर वापस आ गई है। क्यों? क्योंकि वो रेणुका को भड़काना चाहती है और उसके बाद उसका एक वायरल वीडियो बनाना चाहती है। निकल जा मेरे घर से, तेरा साया भी नहीं चाहिए मुझे मेरे घर के आसपास। निकल। क्या मिला तुझे मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद करके? वो तो कर दी और वापस मुंह उठा के लेके आई। जल्दी निकल यहाँ से। मेरा सामान। कितना कुछ हो गया देशमुख परिवार में। रोशनी के साथ तो ऐसा हुआ जैसा कभी उसने सोचा भी नहीं होगा। रेणुका ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन अब भी जब वो घर आई है ना अपने ससुराल वालों के सामने, ये जो आंसू बहा रही है ना, ये आंसू एकदम से मगरमच्छ के हैं। रोशनी यहाँ पर आई है अपनी सासू माँ के खिलाफ साजिश करने। अब वो क्या है ना, मंदिरा ने उसे कहा कि तुम अपने ससुराल जाओ, इस बहाने से कि तुम्हें अपना सामान लेना है। क्या सामान कर रही है? तेरा सारा सामान तेरे पति ने नहीं, मेरे बेटे ने कल रात को ही जला दिया है। रात हो गया सब, और जो बचा कुचा कचरा है ना वो मैं तुझे ला के दूंगी। रुक यहाँ पे, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अब जब रेणुका के सामने रोशनी आई तो रेणुका अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई। ऐसा बेवकूफ बनाया है उसने, ऐसा उसको अच्छी जिंदगी जीनी थी इसलिए उसने हमको इतना बेवकूफ़, पर ये गलत बात है ना। तो रेणुका का भी बांध टूट गया और वो भी मतलब बेटे की हालत देख के कोई भी माँ ऐसे हो सकती है। तो फाइनली सुबह से आज रो ही रही हूँ मैं। रेणुका ने अपने दिल की भड़ास निकाली और जरा मंदिरा को देखिए कैसे वो वीडियो बना रही है। अब इस वीडियो को वो वायरल करेगी, फिर पूरे मोहल्ले में, समाज में सबको ये बताएगी कि रोशनी की सासू माँ उस पर जुल्म करती है। तो मुझे मंदिरा जो है उसने कहा है कि वो मुझे मेरा तेजस वापस दिलाएगी। तो वो इसका प्लान है मंदिरा का कि क्या कर रहे हो यार? मंदिरा का प्लान है, वो कहती है कि तू आजा अपनी बेइज्जती करवाने, तो वहाँ जो होगा मैं वीडियो निकालूंगी। तो मैं कहती हूँ कि सही आइडिया है ना, मतलब इज इट राइट टू डू? तो शी इज लाइक यस यस। अब रोशनी, एक तो तुमने गलत काम किया है, इतना बड़ा झूठ कहा है और उसके बाद मंदिरा की बातों में आ गई। ऐसा तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था और किसी के बारे में नहीं, कम से कम तेजस के बारे में सोचना चाहिए था। तो ऐसा जब एक घर में होता है तो बाहर के नेगेटिव एलिमेंट्स तो बैठे रहते हैं ना कि कुछ ना कुछ करे। तो घर अगर एकजुट है तो ऐसा नहीं होता, तो घर अगर टूटने लगता है तो ऐसे बाहर के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। वो जो मंदिरा कर रही, मंदिरा तो है ही गलत विचारों वाली, तो वो इसका फ़ायदा लेती है, रोशनी को भड़काती है, रोशनी से गलत करवाती है। जरा देखो तेजस की हालत क्या हो गई है। कभी सचिन शराब के नशे में घर आया करता था, लेकिन अब तेजस आ रहा है।
तेजस की ऐसी हालत परिवार वालों से देखी नहीं जा रही है और रोशनी है जिसे सब कुछ ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए, वो अब भी 3-5 करने में लगी हुई है। अब मंदिरा का क्या, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रही है। जब रेणुका को पता चलेगा कि ये सब हुआ है उसके खिलाफ, तब तो वो और भी गुस्सा होगी और रोशनी को नहीं बख्शेगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।